अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है। कई जो है लोग ये पूछते हैं कि हम जो है ज़हनी अमराज के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जो है हमें बातें करके वापस भेज दिया, या कुछ लोग जो है वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास ज़हनी अमराज के और जो है वो मेडिसिन दे देते हैं, बातचीत के जरिए इलाज ही नहीं करते। मेडिसिन के जरिए इलाज करने वाला जो डॉक्टर होता है उन्होंने एमबीबीएस और स्पेशलाइजेशन इन साइकेट्रिक फील्ड के अंदर जो है की होती है और उनका काम होता है मेडिसिन देना। पेशेंट जब भी जो है मेडिसिन देने वाले डॉक्टर के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, तो साइकेट्रिस्ट ने सिम्टम्स की बेस के ऊपर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है और उन्होंने एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन की होती है ताकि जो है वो मजीद जो है उस फील्ड से रिलेटेड, साइकेट्रिक फील्ड से रिलेटेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ज़हनी अमराज के ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनका जो इलाज का तरीकाकार होता है वो होता है बातचीत के जरिए इलाज करना, बातचीत के जरिए काउंसलिंग करना, बातचीत के जरिए जो है असल वजह तक पहुंचना और उस वजह को जो है हल करके पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर करना। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो है वो बजरिए बातचीत इलाज करते हैं। उनके माइंड में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि बस डॉक्टर का काम है मेडिसिन देना, मेडिसिन ही जो है सब कुछ है, मेडिसिन से ही जो है पेशेंट ठीक होते हैं, मेडिसिन के बगैर जो है कोई पेशेंट ठीक ही नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो जो है डिफरेंट जो है साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं, अद्वियात खाते हैं, कुछ अरसे के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं, अद्वियात छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं ऐसे ही जो है ज़हन की भी मुख्तलिफ बीमारियां हैं और जो है उन बीमारियों के इलाज का तरीकाकार भी जो है कुछ डिफरेंट है। बाज दफा जो है बीमारी के लिए जो है अद्वियात की जरूरत होती है और बाज दफा जो है बीमारी के सोल्यूशन के लिए अद्वियात की भी जरूरत नहीं होती। अब ये जो है जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है इसमें दोनों चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, मेडिसिन को भी कि साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट के बाद दफा जो है वो प्रॉब्लम उतनी होती नहीं है जितनी जो है वो फैमिली वाले, पीयर ग्रुप या पेशेंट खुद फील कर रहा होता है। जब तक उस बात की, उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचा ना जाएगा बजरिए बातचीत, बजरिए साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर, तब तक जो है वो चीज वहीं की वैसे रहेगी। बजरिए बातचीत जो इलाज करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने जो है बैचलर या मास्टर के बाद जो है स्पेशलाइजेशन की होती है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर या काउंसलिंग सेटिंग के अंदर। और जो अद्विया के जरिए इलाज करते हैं वो जो है एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन की होती है और जो है वो उनका काम होता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। हमारे यहाँ अक्सर ये भी जो है कल्चर के अंदर ट्रेंड है कि सिर्फ डायरेक्टली जाना है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के असल ट्रीटमेंट को जो है अगर हम मद्देनजर रखें तो जब भी जो है साइकेट्रिक पेशेंट जो है उसका डायग्नोज कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और फिर वो रेफर करता है साइकेट्रिस्ट के पास कि एक्टिव सिम्टम्स की बेस पे जो है वो ये करे, रिपोर्टिंग बनाकर रिपोर्टिंग करता है और रिपोर्टिंग की बेस पे, पेशेंट की सिम्टम्स की बेस पे, फैमिली हिस्ट्री की बेस पे और फैमिली के जो है कंप्लायंस की बेस के ऊपर जो है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जो उसका काम है। लेकिन हमारा जो है डायरेक्टली पेशेंट जाते हैं, जाकर जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मुझे गुस्सा आता है, मेरे ज़हन में शक है, मेरे ज़हन में वहम है, मैं सोचों में मुब्तला रहता हूँ, चीजें इर्द गिर्द सारा कुछ बता के आ जाता है। अब साइकेट्रिस्ट जो है करंट सिम्टम्स की बेस पे और अपने नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। अगर जो है वही पेशेंट पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा
और जो है साइकोलॉजी जब डिटेल से उसका जो है क्लिनिकल इंटरव्यू लेंगे और फिर जो सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है डायग्नोज करेंगे और उसके बाद जो है बाकायदा उसके सेशंस कंटिन्यू करेंगे और जो है उसे साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करेंगे, तो वो जो है तरीका इलाज ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा फायदेमंद है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं हम जो है साइकेट्रिक की मेडिसिन खा खा कर उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, मेडिसिन जानी नहीं छोड़ती। जब तक जो है हम मेडिसिन खाते रहते हैं हम ठीक है, जब छोड़ देते दोबारा से वही मसले। या अक्सर आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि मेडिसिन दा पहाड़ा बनया हुआ, मैं दवाइयां दा पहाड़ा बना के रखे हुआ, बस खाते रहना तो जिंदा वरना कोई नहीं, जो ही छड़नी है दोबारा वही मसले। कि सारा जो उन्होंने हिसार किया होता है अद्वियात के ऊपर किया होता है। अकेला अद्विया जो है जहनी अमराज का इलाज नहीं है। अद्वियात कुछ हद तक जहनी अमराज को सपोर्ट करती हैं, मुकम्मल तौर पर इसका इलाज अद्वियात के साथ साथ बजरिए बातचीत है जो साइकोलॉजिस्ट करता है। लेकिन हमारे यहां पर जो है यही कल्चर है, यही ट्रेंड है, अद्वियात 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 और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो ये कल्चर में ट्रेंड ये भी है कि इंजेक्शन लगेगा, सुई चुभेगी, पेन होगी तो इंसान ठीक होगा। जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाना वो डॉक्टर ही नहीं है, वो उससे जो है शिफा ही नहीं आएगी। कुछ मिथ्स हैं हमारे कल्चर के अंदर जिनकी वजह से जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ग्रो अप हो रही हैं, और उन मिथ्स में जो है साइकोलॉजिकल मिथ भी शामिल है। उसके बारे में मैं डिटेल से जो है अपनी न्यू वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की समझ आ गई है कि साइकोलॉजिस्ट बजरिए बातचीत जो है इलाज करता है और उसकी जो इलाज का तरीकाकार है वो बातचीत है, और साइकेट्रिस्ट उसका काम है अद्वियात प्रिस्क्राइब करना। इसीलिए अगर जो है किसी भी जो है पेशेंट को या किसी भी फैमिली मेंबर्स को जो है कोई जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की हेल्प लेनी चाहिए ताकि जो है चीजें मजीद बेहतर हो सकें। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।